इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। आर्टिकल नंबर 20 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में फंडामेंटल राइट के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। पहले कितने थे? 7 थे। एक को हटा दिया गया। किसको हटा के दिया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो हटा दिया गया था। तो चलिए एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइट टू इक्वालिटी, फिर अगला है राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में आर्टिकल नंबर 20 के बारे में देखेंगे, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम जो है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में है। मतलब इसमें टोटल 4 आर्टिकल है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करें अगर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 20 की, तो आर्टिकल नंबर 20 पहले कहता क्या है ये देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने या फिर किसी ने कोई अपराध किया है, ठीक है, और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया हो, तो उसके पास फिर क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 20 के बारे के अंदर बताया गया है। ठीक है, बेसिकली ये आर्टिकल उन लोगों के राइट्स को सेफ गार्ड करता है जिसने या तो कोई क्राइम किया हो या जिनका ट्रायल जो है वो पेंडिंग हो। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 20 के अंदर इसके 3 सब क्लाउज है। आर्टिकल नंबर के सब क्लाउज नंबर 1 21, आर्टिकल 20 सब क्लाउज 2, आर्टिकल 20 सब क्लाउज 3। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लाउज 1 क्या कहता है? नो एक्स फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया, फॉर द एग्जाम्पल लेट से कोई एक रामू था, उसने चोरी किया। ठीक है, तो चोरी किया, तो मान लीजिए चोरी जो है वो आज किया, और चोरी करने की सज़ा जो है ना वो थी 5 साल के लिए। ठीक है, लेकिन कल ही एक नया कानून पास हो गया और उसमें बोला गया कि चोरी करने का अब से जो सज़ा है वो 10 साल होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल यही कहता है कि जो क्राइम जिस टाइम किया गया है ना, उस टाइम में जो कानून रहा था उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। मतलब कि आपको जो है वो उस रामू को जो है वो कितने साल की सजा मिलेगी? 5 साल की ही सजा मिलेगी। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। फिर देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 सब क्लाउज 2। ये क्या कहता है? नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब जैसे कि मैंने बोला कि कोई रामू था, ठीक है, तो इसने चोरी करा। अब चोरी करा तो वो एक बार चोरी करा तो उसको सजा एक ही बार दी जाएगी। मतलब कि नो डबल जियोपार्डी कहने का मतलब एक चीज के लिए 2 बार या तो उससे ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकती है। लेकिन हाँ, अगर उसने फिर दोबारा चोरी करेगा तो फिर से उसे 5 साल की फिर से सजा मिलेगी। लेकिन अगर उसने एक बार चोरी करा और वो 5 साल का सजा झेल चुका है तो फिर उसे दोबारा सजा नहीं मिलेगी। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लाउज 3। ये क्या कहता है? ये कहता है नो सेल्फ इंक्रीमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अगर सिंपल वर्ड में बोला ना तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना गवाह खुद नहीं बन सकते हैं। मान लीजिए आपने क्राइम करा कुछ और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि हाँ मैंने किया है, लेकिन फिर भी जो है अदालत जो है इस बात को नहीं मानेगी। अदालत जो है वो पुलिस को कहेगी कि आप जो है इसका प्रूफ दीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसे कोई ऊपर से प्रेशर की वजह से वो बोल रहा हो। तो इस आर्टिकल का सब क्लाउज 3 यही कहने का मतलब हुआ कि नो सेल्फ इंक्रीमेंटेशन का मतलब कि आप अपना गवाह खुद नहीं बन सकते हैं। आई होप आप लोग को आर्टिकल नंबर 20 समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।